तो वहाँ पे नहाने के लिए नर्स से बोला, तो नर्स ने जो है वो सीबीआई को अपने बयान दिए कि वो डॉक्टर जो है वो नहाने के लिए गया था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आप क्राइम की कहानी लगातार सुनना चाहते हैं और सुनते रहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से। आपने एक जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो और बहुत ज़्यादा एक घटना घटी हुई है जिससे हर कोई अवगत है। 7-8 अगस्त 2024 की बात है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर जो है वो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो है वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स थी, जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रही थी और हॉस्पिटल को उसने अपने घर की तरह मान रखा था। नाइट ड्यूटी होती है, 4 डॉक्टर्स के साथ खाना खाती है और सेमिनार हॉल में जो है वो रेस्ट करने के लिए रात के करीब 3 बजे जाती है। लेकिन फिर मॉर्निंग हो जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती है और उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया जाता है कि उनकी लड़की ने जो है वो सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी से आ जाओ। पेरेंट्स जाते हैं लेकिन पेरेंट्स को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है। बात इतनी आग की तरफ फैल जाती है कि पूरे देश में जो है वो उबाल आ जाता है और सोशल मीडिया पर ये घटना इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती है। और बाद में जो है वो पेरेंट्स जो है वो मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो। अब क्या होता है कि सीबीआई की जांच के लिए ये केस चला जाता है। जूनियर डॉक्टर की जो है वो हत्या हो चुकी होती है, लेकिन हत्या किसने की और क्यों की? क्योंकि उसके पेरेंट्स का कहना ये होता है कि थोड़ी देर पहले उनकी बेटी से बात हुई थी और वो बिल्कुल सही थी, लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? पेरेंट्स के पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है और उनके साथ ऐसा हुआ कैसे। अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। एसआईटी जो है वो गठित कर दी जाती है पुलिस की, लेकिन पुलिस भी जो है वो कुछ नहीं करती है। पुलिस जो है उस बुतों से छेड़खानी करती है और पुलिस 3 घंटे तक तो पेरेंट्स को मिलने नहीं देती है। बाद में उसकी डेड बॉडी को बहुत जल्दी जो है वो शमशान घाट में जला दिया जाता है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनती है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत घटित हुआ। संजय रॉय जो है वो, जो कि वहाँ पे वॉलेंटियर था और वहाँ पे आधा जाता रहता था हॉस्पिटल में और मरीजों की देखभाल करना उसका मुख्य काम था। तो रात को जो है वो 3 बजे वहाँ पे एंटर होता है सेमिनार हॉल में, जहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो है रेस्ट कर रही थी। तो वहाँ पे जो है वो पता चलता है कि संजय रॉय ने डॉक्टर के साथ दरिंदगी की और उसके ब्लूटूथ वहाँ पे गिर जाते हैं। और जब सुबह जो है वो हॉस्पिटल का स्टाफ सेमिनार हॉल में जाता है तो वहाँ की हालत देख करके बहुत हैरान हो जाता है। फिर अफरा तफरी मच जाती है और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस के आते वहाँ पे उसका एक ब्लूटूथ जो है वो गिरा हुआ मिलता है, जो कि संजय रॉय का होता है। संजय रॉय को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे जैसे जो है वो दिन बढ़ने लगते हैं, 22 अगस्त 2024 को जो है वो ये मामला सीबीआई के पास चला जाता है और सीबीआई जो है वो उसमें अपना काम शुरू कर देती है। अभी सीबीआई जो है वो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करती है। अब संजय रॉय जो है पॉलीग्राफी टेस्ट में जो साफ मना कर देता है कि उसने उसके साथ दरिंदगी नहीं की है और उसे कमोरा बनाया जा रहा है। उसके बाद जो है वो 9 लोगों के जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, जो कि सीबीआई करवाती है। उसमें वहाँ के कॉलेज का संदीप घोष प्रिंसिपल भी होता है, जो कि जिसके ऊपर मानव अंग तस्करी करने का मुख्य आरोप है। स्टूडेंट्स के से जो है वो पैसे लेता था और उनको फेल कर देता था अगर वो पैसे नहीं देते थे। और स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर में काम भी करवाता था और बहुत सारे रैगिंग और बहुत सारे ये जो है वो आगे लोगों के साथ मिला हुआ था, जहाँ पे वो पैसे भेजता था और सरकार भी कुछ भी उसके साथ वहाँ की नहीं करती थी। इस संदीप घोष के ऊपर जो है वो अख्तर अली वहाँ के पहले उनके स्टाफ के थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी एप्लीकेशंस भी दी थी कि ये वहाँ पे करप्शन फैला रहा है और मानव तस्करी अंग में जो है वो इसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनकी बातों को दबा दिया जाता था क्योंकि ये जो है वहाँ के नेता लोगों से मिला हुआ था और वो उसकी बात को आगे जाने ही नहीं देते थे। अब जिस दिन ये सारा कांड हुआ तो उस दिन संदीप घोष को जो है वो कॉलेज छोड़ दिया और उसने एकदम
दूसरी कॉलेज में जो है वो अगले दिन उसको प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। अब पुलिस को जहाँ पे पुलिस जो है वो संजय प्रिंसिपल के साथ मिली हुई थी, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे जो है वो पूरे सबूत मिटा दिए थे। अब ये संदीप घोष जो है उसको अरेस्ट कर लेती है सीबीआई, और उनकी काफ़ी पॉलीग्राफी टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे वो सारी बातें बताता है। सीबीआई को उसके ऊपर शक पड़ता है। अब एक नई चीज़ सामने आई है दोस्तों कि एक वीडियो क्लिप भी निकलती है, और अब एक नई चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे टीआरपी करने के लिए जो है वो एक जूनियर डॉक्टर आता है, और वो बताता है कि वहाँ पे एक लेडी वहाँ पे एक वो रात के जो है वो 9 बजे आता है, और जो नर्स होती है तो उसको पूछती है कि वो कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ जा रहा है। तो डॉक्टर बताता है कि वो पेशेंट को देखने के लिए जा रहा है, वहाँ पे टीआरपी उसकी होनी है, और वो वहाँ पे कुछ चीज़ें भी रखता है फ्रिज के अंदर। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है वो जूनियर डॉक्टर जब मॉर्निंग का टाइम आता है तो वो नहाना चाहता है बाथरूम में, और उस बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है, जबकि उसके कपड़ों के ऊपर जो खून के छींटे होते हैं, क्योंकि ये नर्स जो है वो नर्स ने अपने बयान में बताया कि डॉक्टर के कपड़ों के ऊपर खून के छींटे होते हैं। अब ये जो जूनियर डॉक्टर है इसके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे कहाँ से आए, और उसके साथ एक डॉक्टर और भी होता है, और वो क्यों नहाना चाहता था। अब ये वही बाथरूम है जो सेमिनार हॉल के जस्ट बराबर में है, जिसको प्रिंसिपल ने जो है वो अगले दिन इसका रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया था, और उस बाथरूम को ही तोड़वा दिया था। वहाँ के सबूतों के साथ बहुत तगड़ी तरीके से जो है वो दोस्तों छेड़खानी की गई थी, ताकि वहाँ के जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया कोई भी सबूत जो है वो मिल ना पाए। सीबीआई जो है वो ये दावा करती है कि सबूतों के साथ जो है वो छेड़खानी बहुत ही ज़्यादा हुई है, और सबूत जो है वो वहाँ से मिटा दिए गए हैं। फिलहाल अब इस केस में जो है वो एक नया रंग और मिल गया है, जिसमें पहले जो था वो था संजय रॉय, और दूसरा था संदीप घोष। अब तीसरा जो है अब ये डॉक्टर मिल गया है। अब ये डॉक्टर कौन था और ये कहाँ से आया था, क्योंकि नर्स का कहना है कि उसको कभी भी वहाँ पे नहीं देखा गया, और ये डॉक्टर जो है वो उसी दिन आया था। तो उस डॉक्टर का मतलब क्या बनता था कि वो सुबह के टाइम नहाए, उसके कपड़ों पे खून के छींटे कहाँ से थे। फिलहाल अब जो है वो सीबीआई इसके साथ पूछताछ करेगी। अब ये सीबीआई के निशाने पे जो है वो जूनियर डॉक्टर, सीबीआई जो है वो धीरे धीरे जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर डॉक्टर के साथ जो है वो ये दरिंदगी किस किस ने की और किस किस का इसमें हाथ था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी खुलासा करने वाली थी इन लोगों का, और उसको रास्ते से हटाने के लिए सारी साजिश रची। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने 4 लोगों ने जो खाना खाया था उसमें एक ट्रेन डॉक्टर की फ्रेंड भी थी। ये बताया जा रहा है कि उसको पहले तड़पा करके उन्होंने मारा, और उसके बाद जो है वो जब संजय रॉय आया तो उसके लिए कहा गया कि उसके लिए जो है वो कुछ ऊपर रखा हुआ है सेमिनार हॉल में, और उसने जो है वो उसके साथ फिर बाद में दरिंदगी की। अब दोस्तों क्या सच्चाई है, ये तो भविष्य के गर्भ में ये फैसला छुपा हुआ है कि आखिर उस रात जो है वो जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, और वो बेचारी इस दुनिया को छोड़ करके इतनी बेरहमी से उन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया, सुन करके देख करके रूह कांप जाती है। और अब कौन कौन लोग जो है वो शामिल हुए थे, किन किन लोगों ने ये सारी चीज़ों को जो है वो अंजाम दिया था, ये तो सारा बाद में ही पता चलेगा। और फिलहाल सीबीआई जो है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। अब देखते हैं अब भविष्य में जो क्या फैसला छिपा हुआ है, किस किस का नाम सामने आने वाला है, अब ये आपको पता चलता रहेगा और हम आपको बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दे दूं, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है वो क्राइम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती हैं कहानियों की। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग दोस्तों सतर्क रहें, सचेत रहें, और जहाँ पर भी जाएं बहुत सतर्क होकर के जाएं। चलिए आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।